हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई मराठी मूवी सहेला रे। इस मूवी की मुझे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है शमा और विक्रम नाम के कपल से जो एक कॉलेज रियूनियन पार्टी में जा रहे हैं। वैसे तो ये रियूनियन पार्टी शमा के कॉलेज की है, लेकिन वहाँ पर विक्रम को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया है क्योंकि विक्रम एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो दोनों पुणे के एक पास वाले गांव में रहते हैं। जब कार से वो लोग जा रहे थे तो विक्रम कंटिन्यूअसली कॉल पर ही बिजी था। शमा अपने ड्राइवर से कहती है कि वो विक्रम को छोड़ने के बाद तुरंत उसे लेने के लिए आए, जिसके बाद वो दोनों कॉलेज की पार्टी में चले जाते हैं। वहां पर विक्रम स्पीच देता है, लेकिन शमा वहां पर चुप चुप सी खड़ी थी। शमा की सहेली उससे पूछती है कि विक्रम इतने सारे बिजनेस करता है तो शमा क्या करती है। शमा बताती है कि उसका भी खुद का बिजनेस है, वो गोदड़ियाँ यानी कि ब्लैंकेट्स बनाती है। सब लोग वहां पर विक्रम की ही बातें कर रहे थे। विक्रम ने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जहां पर वो प्योर डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाला था, इसलिए सब लोग विक्रम का फार्म देखने के लिए एक्साइटेड थे। विक्रम स्पीच देने के बाद वहां से चला जाता है और शमा वहां पर अपने फ्रेंड्स के साथ रुकती है, लेकिन हम देखते हैं शमा खुल के एंजॉय नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसका ड्राइवर आता है तो शमा घर वापस आ जाती है। पार्टी से आने में शमा को लेट हो गया था, इसलिए वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, लेकिन उसकी सास घर में हंगामा खड़ा कर देती है कि शमा कहाँ है, क्योंकि उसे दवाइयाँ नहीं मिल रही थी। वैसे तो उनके घर में काफी नौकर थे, लेकिन फिर भी उसे शमा ही चाहिए थी। विक्रम आकर शमा को उठाता है और उसके बैग पैक करने के लिए कहता है। विक्रम आज किसी मीटिंग के लिए बाहर जाने वाला था। शमा उठकर विक्रम की बैग पैक कर देती है, अपनी सास की दवाइयाँ देती है। विक्रम के साथ उसका बेटा आलोक भी जाने वाला था। शमा आलोक को भी रेडी कर लेती है। तभी शमा के बेटी का कॉल आता है जो न्यूयॉर्क में पढ़ाई के लिए गई थी। उनकी बेटी विक्रम से पूछती है कि क्या उन्होंने मम्मी को कुछ गिफ्ट दिया, जिसके बाद विक्रम को याद आता है कि उनकी एनिवर्सरी है। वो शमा को हैप्पी एनिवर्सरी विश करता है। तब उसे पता चलता है कि उनकी एनिवर्सरी 2 दिन बाद है। आज शमा का बर्थडे है। ये याद आते ही विक्रम शमा को सॉरी कहता है और विश करके वहां से चला जाता है। जाने से पहले विक्रम शमा को कहकर गया था कि आज उसे फार्म जाना होगा, क्योंकि विक्रम नहीं है तो वो एक राउंड मार के आ जाए। शमा भी इस बात के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद वो अपने घर के काम निपटा लेती है। शमा के घर में उसकी सास और एक उसके चाचा रहते थे जो चल फिर नहीं सकते थे, और बाकी के कुछ लोग थे जो उनके घर में कुछ ना कुछ काम किया करते थे। उनमें से एक मोनिका नाम की लड़की थी जो कि प्रेग्नेंट थी। उस दिन शमा घर में कुछ काम कर रही थी, तभी वहां पर निरंजन आता है। शमा जिस तरह से उसे देखती है, हमें लगता है कि वो निरंजन को पहचानती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। निरंजन बताता है कि वो विक्रम का फार्म देखने के लिए आया है। विक्रम ने भी जाने से पहले शमा को बताया था कि कोई मिस्टर काने आने वाले हैं और शमा को उन्हें फार्म दिखाने के लिए ले जाना होगा। शमा निरंजन से कहती है कि वो लोग जल्दी जाकर फार्म देखकर आ जाएंगे, लेकिन शमा के साथ निरंजन को खाने के लिए इनवाइट करती है और निरंजन भी हाँ कहकर वहां से चला आता है। जब वो दोनों फार्म देखने के लिए जा रहे थे तो शमा निरंजन से पूछती है कि वो कहाँ रहता है। निरंजन बताता है कि वो यूएस में रहता है। शमा इस तरह से बात कर रही थी कि वो निरंजन को पहचानती ही नहीं, तो निरंजन उसे याद दिलाता है कि वो कौन है। निरंजन एक्चुअली शमा का कॉलेज फ्रेंड था। शमा कहती है कि वो लोग इतने साल बाद मिले, इसलिए शायद वो नहीं पहचान पाई। निरंजन कहता है कि वो दोनों एग्जैक्टली 22 साल और 8 महीने के बाद मिल रहे हैं। ये सुनकर शमा वहीं पर गाड़ी रोक लेती है और दोनों कॉलेज की बातें करने लगते हैं। उसमें काफी सारा टाइम चला जाता है और अंधेरा होने वाला था। निरंजन कहता है कि वो लोग फार्म देखने के लिए कल जाएंगे। शमा भी इस बात के लिए मान जाती है। वो कहती है कि रात को विक्रम भी वापस आने वाला है, इसलिए कल निरंजन को फार्म दिखाने के लिए वही आएगा। निरंजन ये सुनकर उसे कहता है कि वो भी उसके साथ आए। जाने से पहले निरंजन शमा को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है। गिफ्ट देखकर शमा को बहुत हैरानी होती है कि निरंजन को उसका बर्थडे याद है, जिसके बाद शमा
निरंजन को होटल के पास छोड़कर अपने घर चली जाती है। वो विक्रम का काफी देर तक इंतजार करती है। ड्राइवर उसे आकर बताता है कि विक्रम को मीटिंग के बाद दिल्ली जाना पड़ा। वहां पर विक्रम की और एक मीटिंग थी। ये सुनकर शमा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि आज शमा का बर्थडे था और विक्रम नहीं आया। शमा बहुत देर तक जागती ही रहती है। जिसके बाद वो निरंजन का गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक बहुत ही प्यारी सी साड़ी थी। अगले दिन निरंजन सोच रहा था कि वो शमा को क्या मैसेज करे क्योंकि मिलने का टाइम तो फिक्स नहीं हुआ था। तभी शमा को उसे मैसेज आता है कि वो 5 मिनट में आ रही है तो वो रेडी रहे। निरंजन जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है और शमा के साथ फार्म पर जाने लगता है। शमा के फेस से उसे नजर आ रहा था कि शमा बहुत ही नाराज थी। तभी शमा की ननद का कॉल आता है जो उसे एनिवर्सरी विश करती है। शमा बताती है कि उनकी एनिवर्सरी कल है। वो पूछती है कि विक्रम ने तुम्हें बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट दिया, जिस पर शमा कुछ भी नहीं कहती, जिससे वो समझ जाती है कि विक्रम उसका बर्थडे भूल गया था। उसकी ननद बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ बाली जा रही है और शमा को भी विक्रम को लेकर कहीं जाना चाहिए। शमा हाँ कहकर कॉल कट कर देती है, जिसके बाद वो रोना स्टार्ट करती है। निरंजन ये सब कुछ सुन रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वो शमा को गाड़ी रोककर एक जगह रुकने के लिए कहता है। शमा बहुत रोती है। वो निरंजन से कहती है कि वो उसके सामने इस तरह से रोना नहीं चाहती, लेकिन वो क्या करे, वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो निरंजन उसे पानी में पत्थर फेंकने के लिए कहता है, जिसके बाद शमा थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगती है क्योंकि शायद वो लोग ऐसा कॉलेज में किया करते थे। थोड़ी देर बाद वो एक जगह चाय और पकौड़े खाने के लिए रुकते हैं। वो जहाँ पर रुके थे वहाँ पर एक ग्रुप भी रुका था जो ट्रेकिंग के लिए जाने वाला था। निरंजन जब ये देखता है तो वो शमा से कहता है कि उन दोनों को भी ट्रेकिंग पर जाना चाहिए। पहले तो शमा मना कर देती है लेकिन निरंजन उसे याद दिलाता है कि वो कॉलेज में कितनी ज्यादा कूल थी। जिसके बाद शमा ट्रेकिंग पर आने के लिए रेडी हो जाती है। ट्रेकिंग करते हुए वो अपने कॉलेज के पुराने किस्से याद कर रहे थे। वो दोनों ऊपर तक पहुंच जाते हैं। निरंजन शमा से पूछता है कि शमा जानती थी कि कॉलेज के वक्त निरंजन उससे कितना प्यार करता था, फिर भी उसने विक्रम से शादी क्यों की। शमा कहती है कि उसे क्या पता कि निरंजन उससे प्यार करता है, उसने कभी भी खुलकर उसे प्रपोज ही नहीं किया था। लेकिन निरंजन का कहना था कि उसके सारे फ्रेंड्स उसे शमा के नाम से ही चिढ़ाते थे और शमा इस बात को अच्छे से जानती थी। लेकिन शमा का कहना था कि निरंजन जब तक उसे खुद आकर नहीं पूछता उसे कैसे पता चलता कि वो उससे प्यार करता है। शमा बताती है कि तब वो 19 ईयर्स की थी और इतनी ज्यादा मैच्योरिटी उसमें नहीं थी। तभी उसे विक्रम देखने के लिए आया। विक्रम को देखते ही शमा पसंद आ गई थी, इसलिए उसने जल्द ही शादी की डेट भी फिक्स कर दी और उन दोनों की शादी हो गई। निरंजन बताता है कि जब उसे शमा की शादी के बारे में पता चला तभी उसे यूएस से जॉब का ऑफर आया था। उसका दिल पहले से ही टूट चुका था लेकिन फिर भी वो यूएस चला गया क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी उस पर थी। लेकिन अब निरंजन की शादी हो चुकी है और उसकी वाइफ का नाम लिंडा है और उसका एक 8 साल का बेटा भी है जिसका नाम उसने कृष्णा रखा है। निरंजन बताता है कि जब वो यूएस गया तब वहाँ के लोगों के साथ मिक्स होने में उसे बहुत तकलीफ हुई। वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता था, अकेला ही रोया करता था, लेकिन कोई भी उसे संभालने वाला नहीं था। किसी तरह वो वहाँ पर सेट हो गया, लेकिन वो शमा को बिल्कुल भी नहीं भूला था। एक्चुअली कॉलेज रियूनियन पार्टी का प्लान भी उसी का था। शमा जब ये सुनती है तो वो निरंजन से पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। तभी शमा का पैर फिसल जाता है और निरंजन उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन शमा को लगता है कि वो उसके करीब आ रहा है। शमा उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे डांट देती है। निरंजन ये सुनकर उस पर गुस्सा हो जाता है एंड शमा से बात करना बंद कर देता है। वो दोनों नीचे आ जाते हैं और अपने घर की तरफ आने लगते हैं। निरंजन अपने होटल के पास रुकता है और शमा से कहता है कि आज के बाद वो कभी भी उससे नहीं मिलेगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। शमा उसे रोकना चाहती थी लेकिन नहीं रोक पाती। शमा जब घर आती है तो मोनिका के लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे, लेकिन शमा की सास उसे ताने मार रही थी कि आजकल की लड़कियों को बिल्कुल भी दर्द सहन नहीं होता। शमा उन्हें चुप करा देती है और मोनिका को लेकर हॉस्पिटल आती है। मोनिका की डिलीवरी के बाद वो निरंजन के होटल जाती है। तब तक निरंजन होटल से निकल चुका था। शमा समझ जाती है कि निरंजन जरूर एयरपोर्ट जा रहा होगा, तो वो उसके पीछे जाने लगती है।
रास्ते में उसे निरंजन मिल जाता है तो वो निरंजन को सॉरी कहती है। निरंजन उसे बताता है कि पिछले साल उसे हार्ट अटैक आया। तब उसे रियलाइज हो गया था कि लाइफ कितनी छोटी होती है। तब से उसे डर लग रहा था कि पता नहीं उसकी मौत कब होगी, लेकिन उसे मरने से पहले एक बार शमा से मिलना था। अभी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे रियलाइज हो गया है कि जिंदगी बहुत छोटी है और घुटन भरी जिंदगी उसे नहीं जीनी। वो शमा से कहता है कि वो बस यहाँ पर उसे देखने आया था। वो जानता है कि वो दोनों मैरिड हैं और वो अपनी लिमिट्स भी क्रॉस नहीं करना चाहता। वो बस एक बार अपनी पुरानी वाली शमा को देखने के लिए आया था। शमा कहती है कि अब वो पहले जैसी नहीं रही। निरंजन उसे कहता है कि जिंदगी काफी छोटी है, इसलिए वो इस तरह घुट घुट कर ना जिए, अपनी जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा सा कम करे और पहले की तरह पुरानी वाली शमा बन जाए, जिसे सब लोग झांसी की रानी कहकर बुलाते थे। शमा भी ये बात सुनकर मुस्कुराती है। निरंजन उससे पूछता है कि कॉलेज के वक्त अगर उसने ठीक से प्रपोज किया होता तो क्या शमा उसे हाँ कर देती, जिस पर शमा स्माइल करती है और निरंजन समझ जाता है कि शमा भी उससे प्यार किया करती थी। निरंजन उससे कहता है कि उसके और विक्रम के बीच में जो भी दूरियां आई हैं उससे वो बात करके सॉर्ट आउट करे, और अगर वो नहीं माना तो निरंजन से उसकी बात करवाए। जिसके बाद शमा निरंजन को हक करती है और अपने घर चली जाती है। तब तक विक्रम भी घर आ चुका था। शमा विक्रम से कहती है कि वो अपने ब्लैंकेट के बिजनेस को रजिस्टर करवाना चाहती है ताकि वो खुद उस बिजनेस को अच्छे से संभाल सके, और वो चाहती है कि विक्रम भी कल उसके साथ पुणे आए। विक्रम भी इस बात के लिए हाँ कर देता है। कल शमा के घर में पूजा थी, जिस पर विक्रम और शमा दोनों ही बैठने वाले थे, लेकिन विक्रम कहता है कि उसकी अभी मीटिंग है इसलिए वो जा रहा है और वो शमा के साथ भी नहीं आ सकता। लेकिन शमा इस बार विक्रम को रोकती है और उसे कहती है कि पूजा में उसे उसके साथ वही चाहिए, और विक्रम भी मान जाता है। वो उसके साथ पूजा में बैठ जाता है, जिसके बाद दोनों पुणे में उनका बिजनेस रजिस्टर करने के लिए जाते हैं। शमा विक्रम से कहती है कि वो कार में ही बैठे, ये सब कुछ वो खुद हैंडल करना चाहती है, लेकिन इस सब में उसे हमेशा विक्रम अपने साथ चाहिए। विक्रम भी इस बात के लिए मान जाता है, जिसके बाद शमा रजिस्ट्री करवा कर आती है। शाम को विक्रम ने कुछ लोगों को घर पर डिनर के लिए बुलाया था। शमा जब उनकी बातें सुनती है तो उसे निरंजन की आवाज आती है। शमा बाहर आकर देखती है तो निरंजन सच में वहां पर आया था। एक्चुअली विक्रम ने शमा के सारे दोस्तों को ही वहां पर बुलाया था। सब डिनर करने के बाद घर वापस जा रहे थे। तब शमा विक्रम को बताती है कि निरंजन उसका कॉलेज फ्रेंड है और वो दोनों कल ही मिले थे। जिसके बाद निरंजन वापस चला जाता है। रात को जब विक्रम और शमा रूम में थे, विक्रम काम में बिजी था। शमा विक्रम से कहती है कि वो उसे हक करे। जब विक्रम हक करता है तो शमा कहती है कि अब वो उसे हैप्पी एनिवर्सरी विश कर सकता है। ये सुनकर विक्रम को याद आता है कि आज उसकी एनिवर्सरी है और वो शमा को विश करके उसे एक गिफ्ट भी देता है। फिर एक साल बाद शमा निरंजन को लेटर लिखती है। वो बताती है कि निरंजन की वजह से ही वो पुरानी शमा बन पाई और अपने आप को पहचान सकी। इस सब के लिए वो निरंजन को थैंक्स कहती है। वो कहती है कि वो दोनों हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे और निरंजन अपनी तबीयत का ख्याल रखे, अपनी वाइफ के लिए, अपने बेटे के लिए और शमा के लिए भी। और इस बार शमा से मिलने के लिए वो 22 साल का इंतजार ना करे। जब भी उसका मन करे वो शमा से मिलने आ सकता है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी सहेलारे मूवी की स्टोरी। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि मूवी की तरह हमें कोई निरंजन आकर नहीं जगाने वाला, हमें खुद को ही जागना पड़ता है। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।